નમસ્કાર, સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે કક્ષાનો વિષય हिंदी अंतर्गत पद्य नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, इस पद्य को हम समझेंगे, अर्थघटन करेंगे और कर्ण का जो जीवन है उसे समझने की हम बखूबी प्रयत्न करेंगे। उसके पहले हम ये जो पद्यांश है कर्ण का जीवन दर्शन, उसके जो कवि है कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। यह कवि जो है उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपना ही गाँव सिमरिया नामक जो गांव है उस मुंगेर, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर जिले में तथा उच्च शिक्षा उन्होंने पटना से प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी से सब रजिस्टर और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार जो समिति है वह समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जो अपने युग का, अपने देश का युग प्रति जागरूकता, प्रजा में जागरूकता लाने का जो कार्य है वह अपनी इस गद्यांश के दौरान, पद्यांश के दौरान बखूबी करते हैं। कवि तात्कालिक घटनाओं के विषय को खुलकर चित्रण किया करते हैं। उनकी वाणी में शक्ति है और ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और मुक्ति का संघर्ष है। उनके साहित्य की जो हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृतियाँ जो है वह हम देखें उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुक्काम, रसवंती, कुरुक्षेत्र, यह उनकी काव्य कृतियाँ हैं। और दिनकर जी को उर्वशी जो काव्य कृति है उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत सरकार का श्रेष्ठ पुरस्कार है, यह पुरस्कार उर्वशी के लिए उन्हें मिला था। उनका चिंतन ग्रंथ हम देखें तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये उनका चिंतन मनन का ग्रंथ है। गद्य रचनाएं देखें तो अर्धनारीश्वर और मिट्टी की और यह उनकी गद्य रचनाएं हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का निधन सन 1974 में हुआ था। यह उनका कृतित्व ग्रंथ और परिणाम दोनों सृष्टि से विपुल है। यह जो साहित्य प्रकार देखे गद्यांश का तो यह एक खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है। यह खंड काव्य में कवि दिनकर जी ने कर्ण का जो जीवन है, कर्ण जो जीवन से महान है, लेकिन वह अपनी महानता अपने जन्म के आधार पर नहीं, लेकिन अपने कर्तृत्व के आधार पर विजय होना चाहता है। अपने पुरुषार्थ करके जो विजय चाहता है वह अंत में पांडव श्रेष्ठ के रूप में जब कर्ण बाहर आता है तब भी वह प्रलोभनों को छोड़कर अपने मित्र जो है दुर्योधन को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी मोड़ पर वह अपनी जो मित्रता है वो मित्रता को भी निभाना चाहता है। मित्र हम कहते हैं कि हमें गुजराती में कहावत है, शेरी मित्र शो मरे तारे मित्र अनेक, जेमा शब्द गाम ये 16 खन्ना एक। કંઈક આ કહેવત એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ શેરી મિત્ર તો આપણા ઘણા બધા હોય, આપણે શેરીમાં રહેતા હોય આજુબાજુવાળા ઘણા બધા આપણા મિત્ર હોય છે। તાળી મિત્ર, રસ્તામાં જતા હાય હેલો કરવાવાળા આપણા મિત્ર અનેક હોય છે, પરંતુ
એવા જૂજ મિત્રો હોય છે કે જેમાં આપણે આપણા સુખ અને દુઃખની વાત કહી શકીએ। તો આવો જે એક उत्कृष्ट उदाहरण जैसे कर्ण और दुर्योधन की जो मित्रता है वह उत्कृष्ट उदाहरण भी हमें पूरा पाती है। जो है वो कहते हैं कि जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को भी किसी भी मोल पर वह छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से यह काव्यखंड जो है खंड काव्य जो है वह प्रस्तुत होता है। वह हम इस काव्य को पढ़ने के पहले हम कर्ण का जीवन देखेंगे। कर्ण का जीवन, उनके माता कौन है, पिता कौन है, कर्ण कैसे जन्मा था। तो पहले हम बात करें कर्ण के जीवन। कर्ण जो है वह पांडव श्रेष्ठ तो है, लेकिन उससे पहले उनका जन्म कैसे हुआ, उन्हें क्यों त्यागा गया, उसकी जो बात है वह हम पहले सीखेंगे। तो कर्ण का जीवन कुछ इस तरह है। कर्ण जो है वह कुंती और सूर्य देवता जो है उनका पुत्र है, यानी कर्ण के माता पिता का नाम है कुंती और सूर्यदेव। कुंती जब अपने माता पिता के घर कौमार्य अवस्था में थी तब उनके घर दुर्वासा जो मुनि है वह आए थे। कुंती ने 1 साल तक यह दुर्वासा मुनि जो है उनकी बखूबी सेवा की। इस सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक भेंट स्वरूप, एक वरदान के स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि तुम जब भी किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को याद करके इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको आपके सामने वह ईश्वर, वह भगवान प्रसन्न होकर उपस्थित होंगे और आपको भेंट स्वरूप एक पुत्र देकर जाएंगे। कई दिनों बाद कुंती अपने कक्ष में बैठी थी। उन्होंने सोचा कि यह मंत्र जो मुझे वरदान के रूप में मिला है, यह मंत्र सच है, वह अपना कार्य कैसे करता है, उसकी परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्यदेव की उपासना की, सूर्यदेव को मन से याद किया और वह मंत्र जो था उसे वरदान के रूप में मिला था, उसी मंत्र का उसने उच्चारण किया। तभी सूर्यदेव प्रसन्न हुए, कुंती के सामने उपस्थित हुए और कुंती के हाथ में एक कवच कुंडल के साथ सुवर्ण से मढ़ा हुआ एक बालक देकर अंदर ध्यान हो गई। कुंती चकित हो गई। वह सोचती है, वह कुमारी अवस्था में है, वह अपने पिता के घर में है, इस बच्चे को रख के अब क्या करेगी। तब कुंती जो है उस बच्चे को एक टोपले में डालकर वह एक नदी में बहा देती है। धीरे 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 यह जो बक्सा है वह नदी के पानी के साथ कई दूर चला जाता है और कुछ छोटे सा गांव है, उसी गांव के नदी के किनारे आ पहुँचता है। वहीं गांव के किनारे रहने वाला कोई सुत है जो इस बक्से में आए हुए बच्चे को सहर्ष स्वीकार लेता है। वह एक सुत का कार्य करता है, राजा का जो रथ है उसे चलाने का कार्य करता है। उसे यह बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको बड़ा करते हैं। इसीलिए जो यह कर्ण है वह एक सुत के घर जन्मता है, इसीलिए उसे सुत पुत्र भी कहा जाता है। कर्ण का जीवन देखें तो वैसे बखूबी चलता है। उसके हम गुरु की बात करें, कर्ण का जो गुरु है उसे पढ़ाने वाला जो शिक्षक है, उसे शिक्षा देने वाला जो गुरु है वह है धरती को कई बार क्षत्रिय विहीन, क्षत्रिय रहित करने वाले परशुराम। गुरु जो है वह है परशुराम। उन्होंने अपनी शक्ति, अपनी ताकत से कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय रहित, क्षत्रिय विहीन कर दिया। वैसा परशुराम जो है वह कर्ण का गुरु है। परशुराम कर्ण को धनुष
भी सिखाते हैं, संपूर्ण अपने पास जो विद्यार्थी वह सभी विद्यार्थियों को सिखा देते हैं। लेकिन एक घटना ऐसी बनती है जब कर्ण को श्राप मिलता है, शापित कर्ण। एक दिन घटना क्या होती है, गुरु परशुराम और शिष्य कर्ण जो है वह कुछ देर के लिए जंगल में किसी एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। होता यह है कि गुरु जब अपने शिष्य की गोदी में सिर रखकर सोते हैं तभी कोई कीड़ा जो है वह शिष्य के हाथ पर पग पर ऐसी तरह पहुंचता है, कर्ण के शरीर में से खून बखूबी निकलता है, लेकिन कर्ण हिलता नहीं है। अपनी जो हिलेगा तो अपना जो गुरु है उनकी निद्रा में उन्हें भंग पड़ेगा, इसीलिए कर्ण वह सह लेता है। इतना खून बहता है जो परशुराम है उन्हें पग में वो जो खून है वो पहुंचता है, वह एकदम सजाग उठते हैं और देखते हैं कि यह कीड़ा जो है वह इतने परेशान करने के बाद भी यह शिष्य जो है वह हिलता नहीं है। इसी घटना से जो परशुराम है वह अंदाजा लगाते हैं कि यह जो शिष्य है वह सुपुत्र नहीं है, वह एक क्षत्रिय है। ये जो कष्ट है क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। इसीलिए परशुराम जो है वह कर्ण को एक श्राप देते हैं, यानी शापित कर्ण। वह कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें सब विद्या सिखाई है यह विद्या तुम्हें समय आने पर काम नहीं आएगी। यह जो कर्ण का जीवन दर्शन है मित्र, हम जानते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है उसके आधार स्तंभ जो महान ग्रंथ की बात हम करें तो यह है रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का जब युद्ध शुरू हो चुका है, कौरव पांडव आमने सामने आ गए हैं, सभी जानते हैं कि पांडवों की ओर से जो अर्जुन है वह श्रेष्ठ धनुर्धर है और पांडवों की ओर जो है वह कर्ण परशुराम का शिष्य जो है वह भी श्रेष्ठ धनुर्धर है। यह दोनों जब आमने सामने आएंगे तो यह युद्ध का जो परिणाम है वो भयानक विध्वंसक होगा। इसीलिए श्री कृष्ण जो है वह कर्ण को पांडवों को पक्ष में लाने के लिए कर्ण के पास जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि तू सुपुत्र नहीं है, तू पांडव का सबसे बड़ा और सूर्य का पुत्र है जो कवच कुंडल के साथ जन्मा है, इसीलिए अब तो पांडव के पक्ष में आ जा। तब जब है कर्ण वह कृष्ण को कहता है कि आप अभी जगह हो, मैंने जन्म से कई कष्ट सहन किए, कई दुख सहन किए, लोगों ने मुझे सुपुत्र कहा, ऐसा कहा, ये कहा, ये सब मैंने सारी जिंदगी सहन किया। अब जब मेरे मित्र यानी कि दुर्योधन, जब किसी ने कर्ण को साथ नहीं दिया था तब दुर्योधन ने उसे एक राज्य का राजा बनाकर रखा था। तब श्री कृष्ण से कर्ण कहता है कि आप किसी भी मूल्य मुझे दे, लेकिन मैं अपनी मित्रता जो है दुर्योधन के साथ यह मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब सभी ने मुझे ठुकराया था तब उसी ने मुझे संभाला था। यही कर्ण का जीवन है, काफी कष्टों से भरा हुआ है यह काव्य जो है कर्ण का जीवन दर्शन। तो कर्ण श्री कृष्ण से वो अपना जीवन कैसा है यह कहता है और दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही युद्ध करना चाहता है। इसी कार्य का अब हम अर्थघटन करने की मित्र शुरुआत करते हैं। आप सभी जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो अपना पाठ्य पुस्तक अवश्य रखें। पाठ्य पुस्तक के अंदर है पद्य नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, पेज नंबर है 12। अब हम ये जो काव्य की पंक्तियाँ हैं उसे अर्थघटन करने की शुरुआत करते हैं, उसे समझने की शुरुआत करते हैं। मित्र, परीक्षाओं के
भीतर इन काव्य पंक्तियों के भावार्थ छुपते हैं। इसीलिए इस पंक्ति के शब्द के अर्थ को, कवि के अर्थ को समझना बहुत ही जरूरी है। आप अपना पाठ्य पुस्तक खोल चुके होंगे। अब हम इस काव्य जो है उसका पंक्तियों की अर्थ गणन की शुरुआत करते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ, केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। देखो, काव्य की शुरुआत होती है तभी कर्ण जो है वह श्री कृष्ण के सामने अपना जो जुदा जुदा, अपना जो अलग अलग अंदाज है वह श्री कृष्ण के सामने रखता है। हम प्रथम जो पंक्ति है उसके शब्द के अर्थ के साथ जब समझने की कोशिश करते हैं, कहते हैं वैभव विलास की चाह। वैभव शब्द का अर्थ है मित्र, आप भी अपनी नोटबुक साथ रखे, समझे, लिखे। वैभव, वैभव यानी कि धन संपत्ति, वैभव यानी कि धन संपत्ति, धन दौलत। कर्ण कृष्ण से क्या कहता है? यह कहता है कि मुझे वैभव विलास की चाह यानी कि इच्छा, चाह यानी कि इच्छा, मुझे धन, वैभव, संपत्ति, दौलत की कोई इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी परवाह यानी कि चिंता, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मैं जीऊँ या मरूँ, मुझे कोई उससे परवाह नहीं। कहता है वैभव विलास, सुख भोग, विलास हम भोगते हैं, वही इच्छा, परवाह यानी कि चिंता। कहता है वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। परवाह यानी कि चिंता, मुझे अपने जीवन की कोई भी चिंता नहीं है। गाना ऐसा कहता है। कहना का जीवन इतना देखने लायक है, समझने लायक है। कहता है कि मुझे धन, दौलत, सुख भोग की कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपने जीवन की भी कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ, केवल दान की जो देव सरिता है, वह जो दानवीर कर्ण कहलाता है, उसका जो प्रसंग है वह महाभारत के जो पर्व है उसमें आते हैं। कर्ण जो है वह दानवीर कहलाता है। कर्ण के पास कोई भी व्यक्ति जब भी किसी समय पर कुछ भी मांगता है तो वह कर्ण जो है वह अपने पास रहा सब कुछ उन्हें देने को तैयार है। कर्ण दानवीर कहता है, दानवीर कहलाता है। इसीलिए कहता है केवल दान की जो देव सरिता है वह निर्मल, शुद्ध होकर, शुद्ध हो, करतल से जलती रहे। करतल, करतल यानी कि हथेली। कर्ण कहता है कि मेरी जो करतल है यानी कि मेरी जो हथेली है वहीं से जो दान देने की सरिता है वह सरिता सदा जलती रहे, सदा चलती रहे। मेरे पास इतना अद्भुत भंडार है कि मैं किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं कर सकता। कर्ण कहता है कि करतल से जलते रहे सदा और निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन यानी कि गरीब, जो व्यक्ति के पास कुछ धन संपत्ति नहीं है वही तो कहता है निर्धन यानी कि कंगाल, दरिद्र, निर्धन यानी कंगाल। कर्ण कहता है कि मेरा जीवन कैसा है तो मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मुझे नहीं धन दौलत चाहिए, मुझे नहीं सुख भोग के साधन चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये जो दान देव की सरिता है वह सदा चलती रहे, सदा जो भी धन है, गरीब है, कंगाल है, उसे उसके घर भरती रहे। मैं यही चाहता हूँ। ये जो पहला मुजरा है वह यही समाप्त होता है। फिर से हम देख लेते हैं
वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की जो देव सरिता है वह निर्मल यानी शुद्ध होकर बहती रहे, करतल से चलती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण कहता है कि मुझे कुछ वैभव नहीं चाहिए, कुछ धन नहीं चाहिए, मेरा जो जीवन है वह दान के लिए सदा तत्पर रहता है। मेरी जो कर्तव्य है, यही कर्तव्य से दान देने की जो मेरी इच्छा है, मेरी चाह है, वह सदा चलती रहे, और जो निर्धन है, कंगाल है, उसे भरती रहे। काव्यांश का दूसरा पद हम देखते हैं, कहते हैं तुच्छ है राज्य क्या है केशव। दूसरे जो मुद्रा है, दूसरी जो पंक्ति है, उसमें कर्ण राज्य कैसा है उसकी बात करता है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव। प्रश्न पूछता है केशव से, केशव यानी श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है, कहता है कि यह राज्य क्या है, यह जो राज सिंहासन है वो तुच्छ है, मेरी शक्ति, मेरी जो ताकत है उसके सामने यह राज्य जो है वो एकदम तुच्छ है। केशव कहता है पाता क्या नर प्राप्त विभव, राज्य पाकर नर मनुष्य क्या प्राप्त करता है। तो कहता है कि विभव यानी कि धन संपत्ति। कहता है कि राज्य पाकर व्यक्ति कुछ धन दौलत पा लेता है, और उसके बदले में वह क्या प्राप्त करता है, चिंता प्रभु यानी कि बहुत अधिक, प्रभु यानी कि बहुत ज्यादा, अधिक। कर्ण कहता है कि यह जो राज्य की चाहना है, यह जो राज्य की मनोकामना है, इच्छा है, यह क्या है, तो यह जो है वह मेरे लिए तुच्छ है। उसे प्राप्त करके मैं धन संपत्ति क्या प्राप्त कर सकता हूँ, उसके बदले में चिंता यानी अधिक चिंता प्राप्त होती है, और अत्यल्प हास, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, बहुत कम। हास, अत्यल्प हास यानी कि निंदा, उपहास, ठट्ठा मस्करी जिसे हम कहते हैं कि यह जो राज्य है वह पाकर मनुष्य क्या वैभव प्राप्त करता है, मेरे लिए तो ये तुच्छ है। इसके बदले में हम क्या प्राप्त करते हैं राज्य को लेकर, तो कहते हैं बहुत यानी अधिक चिंता प्राप्त होती है। राज्य चलाना कोई ऐसी बात नहीं है। कर्ण कहता है राज्य के सभी प्रजा को सुखी रखना, उसे देखभाल करना, एक बच्चे की तरह उसे संभालना बहुत ही कठिन है। इसीलिए कर्ण कहता है कि राज्य को प्राप्त कर चिंता तो अधिक चिंता प्राप्त होती है मुझे, और अत्यल्प हास, अत्यल्प बहुत कम, बहुत थोड़ा, हास यानी हास, ठट्ठा मस्करी, हमें हंस के खुल के हंसने का समय ही प्राप्त नहीं होता, बहुत कम हमें उपहास करने का समय, ठट्ठा मस्करी करने का समय, निंदा करने का समय प्राप्त होता है। चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी चमक, बाहरी से हमें जो चमक दिखाई देती है वह चमक कुछ क्षण विलास, और बहुत कम क्षण के लिए हमें विलास यानी सुख भोग मिलता है, लेकिन बाहरी से जो चमक दमक दिखाई देती है वही भीतर से हमें काफी कष्ट दे जाते हैं। कहते हैं पर वह भी यही गवाहियां, क्या कहता है, ये सब जो हमें राज सिंहासन पर बैठने के बाद जो मुझे तो यह प्राप्त होता है, और यह सब भी मुझे यही गवाह भी छोड़कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना। और क्या कहता है, हमें कुछ साथ लेकर नहीं जाना है, हम
खाली मुट्ठी आए थे और खाली मुट्ठी जाना है। हम जीवन में जब आए थे, हमारा जब जन्म हुआ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब हम जाएंगे तब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्ण कहता है कि ये जो राज्य है उसे पाकर तो मुझे अधिक चिंता, अति थोड़ा उपहास मिलेगा, कम क्षण के लिए मुझे विलास प्राप्त होगा, ऊपर से चमक दमक दिखाई देगी, लेकिन यह सब भी मुझे यहीं पे छोड़कर जाना है, मुझे कुछ साथ नहीं लेकर जाना है। मनुष्य मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न टूटे। कर्ण क्या कहता है कि मेरा जैसा जो मनुष्य है, जो अपने पुरुषार्थ को अधिक महत्व देता है, अपने जन्मजात, हम कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, नहीं जन्म से महान। हम जानते हैं कि मनुष्य किस कुल में जन्मा है, किसी उच्च कुल में जन्मा है या नीच कुल में जन्मा है, उसी से मनुष्य महान नहीं हो जाता है। हम देखते हैं ऐसे कई दाखले हमारे सामने हैं कि कैसे अनेक मनुष्य हैं जो एकदम तुच्छ परिवार में जन्मे होते हैं, लेकिन वह अपने कार्य से महान हो गए होते हैं। तो कर्ण कहता है कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार ढूंढते हैं, मेरे जैसा जो मनुष्य है वो कंचन यानी कि कनक सोना, कंचन यानी कि सोना, कनक। कर्ण जन्म से कंचन कुंडल के साथ जन्मा है, लेकिन वह कहता है कि मेरे जैसे जो मनुष्य है वह इस कंचन का भार उठा नहीं सकते हैं। मुझे ये कनक सोना चांदी चमक दमक वो नहीं चाहिए। वह कहता है पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कर्ण क्या कहता है, हाँ हम किसी राज्य पर चढ़ाई करते हैं, वहाँ का जो धन है वह अपने कब्जे में कर लेते हैं, लेकिन वह किस लिए? बिखरने के लिए। बिखरने यानी बांटने के लिए, सभी को। जिन व्यक्ति के पास धन नहीं है उसे देने के लिए, और लाते हैं रतन लुटाने को। कहते हैं हम जो मणि सोना चांदी किसी राज्य को जीत कर हम विजय होकर आते हैं, तब वही जो राज्य है उसी का सभी धन दौलत संपत्ति वो हमें प्राप्त होती है, लेकिन वो किस लिए? इसलिए धन बिखरने के लिए और रतन लुटाने के लिए। जग से ना कुछ कभी कुछ लेते हैं, दान ही देखा देते। कहना क्या, हमें जग से कोई आशा नहीं है कि जगत ने हमें क्या दिया, वो हमें कुछ देता ही नहीं। हमारी जो निराश, हम बात करते हैं कि हमारे जीवन ने हमें क्या दिया, इस परिवार में मैं जन्मा हूँ तो इस परिवार ने मुझे क्या दिया। तो कर्ण कहता है कि हमने जगत से कभी कुछ नहीं मांगा है, हमें कुछ चाहिए भी नहीं, दान ही हृदय का देते हैं। और हमारे हृदय जो है वह दान, हमारे हृदय की दान की जो शक्ति है वही हम देना चाहते हैं। कभी कभार हमारे मन में ऐसा उत्पन्न होता है कि ये जो है हमारा जीवन है वह हमें भार रूप लगने लगता है। हम कहते हैं कि इसे जीने से क्या करेंगे, तब करना ही है। हमें जीवन जीने की एक नई दिशा दिखाता है। वह कहता है कि जगत से हमने कभी कुछ नहीं मांगा। हम ईश्वर से कभी कभार प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि तुमने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा, मुझे यहाँ नहीं जीना है। ये लोग सभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन कर्ण कहता है कि हम जगत से कभी कुछ मांगते नहीं, लेते नहीं, फक्त हमारे पास जो है दान वो हम हृदय का देते हैं। और आगे का जो मुद्रा है वह हम कहते हैं, प्रासादों के कनकांश पर होते कबूतरों की के ही घर, महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी नहीं सोता। क्या कहता है, गरुड़ जो है, हम पक्षियों के राजा गरुड़ की बात यहीं पे कर्ण करना चाहता है। कहता है प्रासाद, प्रासाद यानी कि महल। कर्ण क्या कहता है, तो कहता है कि जो पक्षियों का राजा है वह महल में कभी भी नहीं रहता, उसी तरह मैं भी एक मनुष्य का राजा जो हो तो वह मुझे महल नहीं चाहिए। वो कहता है कि प्रासादों के कनकाव, कनकाव यानी
ऊपरी हिस्सा होता है जो चमक दमक से भरा हुआ, कंका यानी स्वर्णिम आभा वाला, कंका यानी स्वर्णिम आभा वाला। क्या कहता है? कहता है कि प्रासाद का जो ऊपरी भाग है जो स्वर्णिम आभा वाला है, वह शिखर होते कबूतरों के ही घर, वहीं पे कबूतर रहते हैं। हम देखते हैं कि जो राजमहल है उसी के जो छत ऊपरी शिखर है वहीं क्या करते हैं, तो कबूतर आके बैठते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो कहते हैं कि प्रासाद जो है, महल जो है, वो कितनी भी स्वर्णिम आभा से आप बनाए, लेकिन उसका जो शिखर है वहीं पे कबूतर ही रहते हैं। महलों में गरुड़ न होता, महल जो है वही गरुड़ पक्षियों के जो राजा है वह नहीं होता, और वह कंचन जो है राजा का जो सुख वैभव है वह हीन बताता है। कर्ण कहता है कि राजा जो है वह कभी कंचन पर सोता नहीं है, बसता वह कहीं पहाड़ों में सेलों की फटी दरारों में। राजा जो है पक्षियों का, वह पक्षियों का राजा और मनुष्य के राजा दोनों को आमने सामने रखता है और कहता है कि जो राजा है वो कैसा बसता वही कहीं पहाड़ों में। राजा को राजमहल सुख वैभव यानी नहीं चाहिए, उससे तो कहीं पहाड़ों पर और बसा रहता है, शैलों की फटी दरारों में। और शैल यानी कि पर्वत, पर्वत की कई दरार होती है, दरज होती है, चीज होती है, बकुल, वहीं पे वह पड़ा रहता है। राजा ऐसा होता है। एक राजा, उत्तम राजा कैसा होता है, उसकी बात पिकाना कहता है राज्य को पाकर उसे क्या मिलेगा, उसकी बात वह करता है और कहता है कि मेरे जैसा जो मनुष्य है वह मनुष्य ये सभी की आकांक्षा नहीं रखता, वह तो जगत से कुछ मांगता नहीं, लेकिन अपने हृदय का जो दान है वह देने की ताकत रखता है। ऐसी बात कर्ण जो है वह कहता है। इसी खंड काव्य में कर्ण ने अपने पुरुषार्थ, अपने बलबूते पर ही महान होने का और विजय होने की चाह रखी है। इस काव्य को हम यहीं तक आज रखते हैं। इसका अगला जो भाग है वह हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ विद्यार्थी मित्र, ये जो कर्ण का जीवन दर्शन है वह काव्य खंड काव्य है, उसके जो कवि है वह है रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने कर्ण के साथ साथ मनुष्य को ऐसा जीवन, पुरुषार्थ भरा जीवन जीने की बात की है और उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो मित्रता का हमें देने का प्रयास किया है। इस जो चलाए हुए मजरे है उसमें से आप उसका अर्थ करेंगे, समझेंगे बखूबी। अस्तु।